Hello students, let us start our next chapter, chapter number 13, direct and inverse variation. Direct and inverse variation. तो डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन होता क्या है? तो ये एक रेशियो है, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होता है। डायरेक्ट वेरिएशन मान लीजिए वो होता है जब आपके पास कोई दो क्वांटिटीज दी होती है, कोई दो कमोडिटीज दी होती है और एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, या एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है, या तो दोनों इंक्रीज होगी या तो दोनों डिक्रीज होगी। तो ये कहलाता है डायरेक्ट वेरिएशन। और इन्वर्स वेरिएशन जस्ट इसका उल्टा होता है, एक अगर इंक्रीज हुई तो दूसरी डिक्रीज होती है, या एक डिक्रीज हुई तो दूसरी इंक्रीज होती है। तो ये कहलाता है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। इसको और भी कई तरह से आप समझ सकते हो, बस ये ध्यान रखो। सपोज करो कि किसी चीज़ की अगर प्राइस ज़्यादा हो जाती है, किसी चीज़ की प्राइस अगर बढ़ जाती है, वो चीज़ अगर महंगी हो जाती है तो लोग उसको कम खरीदते हैं। मतलब प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी कम हो गई, एक चीज़ बढ़ा दूसरी चीज़ कम हो गया, तो ये कहलाता है इन्वर्स वेरिएशन। और अगर दोनों चीज़ बढ़ती है या दोनों चीज़ घटती है तो वो डायरेक्ट वेरिएशन। सिर्फ ये जानना होगा आपको। अब आगे देखते हैं इसके जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं। पहला क्वेश्चन है कि फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन। एक रेलवे स्टेशन के करीब कार पार्किंग के जो चार्जेस दिए हुए हैं, पहले 4 आवर्स के लिए 60 रुपीज़ है, 8 आवर्स के लिए 100 है, 12 आवर्स के लिए 140, 24 आवर्स के लिए 180। चेक इफ द पार्किंग चार्जेज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो ये बताना है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, जो आवर्स टाइम है और जो चार्जेस हैं। तो अगर इनका रेशियो सेम हुआ तो ये मान लिया जाएगा कि है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, नहीं हुआ तो नॉट, नो। तो एक्सरसाइज हमारा है 13.1, क्वेश्चन नंबर 1, 4 आवर्स एंड 60 रुपीज़। तो हम डालेंगे ऐसे 4/60, ऐसे सबको डालेंगे इक्वल में। अगर सबका रेशियो इक्वल आ जाता है तो ठीक है। 8/100, 12/140 एंड 24/180। अब क्रॉस करके देखें किस में क्या आता है। 4 क्रॉस किया 1/15, ये 1/15 आया। इसको क्रॉस करें आप, 4 2 ज़ा और 4 25, 2/25। इसको करें 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 70, 2 से करेंगे तो 35, 2 से 3, तो 3/35। 24 को करें, करते हैं अगर इसको हम 4 से, तो चलिए 4 6 जा और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 2 और 0 4 5 जा। अभी और ये 3 से हो जाएगा, 3 2 जा और 3 15 जा, तो 2/15। कोई भी रेशियो इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल का साइन लगाएं और लिखें आंसर में नो। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में या डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। क्वेश्चन 2 है कि a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 part of base. In the following table, find the parts of base that need to be added. तो एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को हमें बनाकर देखना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, अपॉन पार्ट्स ऑफ बेस।
बने हुए हैं इस तरह से कॉलम्स 1 2 3 4 5 तक है, और इसमें है 1 8 4 डैश 7 डैश 12 डैश और 20 डैश। देखो 1/8 का रेशियो है यहाँ पे, तो ये सारे रेशियो सेम आने चाहिए। कैसे निकालेंगे? आसान सा तरीका है, डायरेक्ट वेरिएशन में 1/8 है ये, और ये 4, ये x, ये इक्वल होता है। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू होगा 32, तो इसमें आप डाल सकते हो 32 फर्स्ट। अगर आपको फिर इसका निकालना है तो फिर से आप लिखो 1/8 इक्वल टू 7/x। इसको कांस्टेंट रखें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x इक्वल टू 56, तो इसमें डाल सकते हो आप 56। फिर आप इसको ले लो 1/8 इक्वल टू 12/x, x इक्वल टू 12 9 जा 12 8 जा 96। अब ये लास्ट 1/8 इक्वल टू 20/x, x इक्वल टू 160, यहाँ डाल दिया 160, तो ये कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है कि इन क्वेश्चन 2 अबव इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml of base, how much red pigment should be mixed with 1800 ml of base? तो देखो आप क्या है इसमें, तो जो दिया हुआ है वो दिया है कि 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में है 1, ये 1 है। फिर 75 ml बेस है, बेस में है 75, और आगे है ये ml में है, ओके, और ये पार्ट है, तो 1 और 75 है। इसके बाद हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स, रेड पिगमेंट कितना मिक्स करेंगे 1800 ml में, ये पता नहीं है, जो नहीं पता होता है उसको x ले लेंगे। अब डायरेक्ट वेरिएशन में लिखेंगे इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, ये ऐसे लिखते हैं, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75x इक्वल टू 1800, x इक्वल टू 1800/75। अब 75 से 1800 को क्रॉस करेंगे तो शायद 24 आएगा, तो 24 आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है, उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द मशीन ऑफ ए सॉफ्ट ड्रिंक इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 bottles in 6 hours. How many bottles will fill in 5 hours? तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि एक मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री में, वो एक 6 आवर्स में 840 बॉटल्स को फिल करती है। तो बताना है कि 5 आवर्स में कितने बॉटल को फिल करेगी। ये सारे क्वेश्चन यूनिट एनी मेथड में भी लग सकते हैं। चलिए, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पिछला 3rd था, ये 4th है। तो देखो इसमें 2 चीजें हैं, हर क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में लेंगे। एक चीज है इसमें मशीन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब कि वो मशीन जो है वो 840 बॉटल्स, मतलब पहली चीज तो बॉटल्स है और दूसरा चीज है टाइम। ओके, तो ऐसे बनाए आप नंबर ऑफ बॉटल्स और टाइम, इस तरह से आप ये बना लें, स्ट्रक्चर बना लें। अब इसमें देखिए कौन सा चीज दिया है कितनी बार, जो जहां दिया है लिखना है। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे था। तो नंबर ऑफ बॉटल्स पहले है 840, तो नंबर ऑफ बॉटल्स में 840 लिख दिया।
फिर टाइम कितना है, टाइम देखिए चेक करिए 6 आवर्स, तो टाइम में 6। फिर आगे है हाउ मेनी बॉटल्स फिल इन 5 आवर्स, तो टाइम तो दिया हुआ है तो टाइम में 5 लिखा, ये नहीं है तो इसमें x। बस ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, सीधे 840 बाई 6 इक्वल टू एक्स बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x इक्वल टू 840 इंटू 5, तो x इक्वल टू 840 इंटू 5 बाई 6। देखिए क्रॉस करके 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 2 4, 6 4 जा 24 और 0, इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो 700, तो 700 आएगा आंसर। और नंबर ऑफ बॉटल्स इक्वल टू 700। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 5, अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का फोटोग्राफ दिखा रहा है, बोला है कि इनलार्ज होता है 50,000 टाइम्स, अटेन्स ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो जब ये 5 सेंटीमीटर का लेंथ होता है तो ये बढ़ जाता है 50,000 टाइम, शोन है फिगर में। तो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ, तो 50,000 जब बढ़ता है तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है 5 सेंटीमीटर जब ये होता है तो इसकी लेंथ 50,000 बड़ी होती है, तो एक्चुअल लेंथ क्या होगा। ओके, तो लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5, सीधे लिखेंगे एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। तो ये है हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाता है, कितने बढ़ के 50,000 टाइम। इसको सॉल्व करें 1/10,000 और सॉल्व करें 10 का पावर 1 2 3 4 और आगे जाएं 10 का पावर -4। ये एक्चुअल लेंथ है इसका। इसका सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन है कि इफ द फोटोग्राफ इन लार्ज 20,000 टाइम्स ओनली व्हाट वुड बी इट्स इन लार्ज लेंथ। अगर ये सिर्फ 20,000 टाइम बढ़ा, पिछले में 50,000 टाइम बढ़ रहा था, तो इसका इन लार्ज लेंथ जो पिछले में 5 सेंटीमीटर था अब कितना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, एक्चुअल लेंथ और इन लार्ज लेंथ। एक्चुअल लेंथ and enlarge, enlarge in times। तो एक्चुअल लेंथ पहले था 5 सेंटीमीटर, enlarge किया गया था इसको 50,000 टाइम। अभी एक्चुअल लेंथ हमको बताना है, enlarge किया गया 20,000 टाइम्स, तो फिर वही 5 बाई 50,000 इक्वल टू एक्स बाई 20,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 50,000 एक्स इक्वल टू 20,000 इंटू 5 1 लाख, एक्स इक्वल टू 1 लाख अपॉन 50,000। इसके 3 3 4 0 कैंसिल, 5 2 10, तो x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, रिक्वायर्ड लेंथ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, आंसर। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। इन अ मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाइट। तो जो मॉडल है वो है 9 सेंटीमीटर का शिप का, while the mast of the actual ship 12 मीटर हाई। एक्चुअल शिप जो है वो 12 मीटर है, मॉडल में 9 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप इज 28। अगर लेंथ है एक्चुअल शिप की 28, तो बताना है कि हाउ लॉन्ग द मॉडल शिप, तो मॉडल कितने की होगी। तो फिर इसमें भी इसी तरह से हमको 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे और फिर क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें है एक्चुअल हाइट और मॉडल हाइट।
तो एक्चुअल है एक और एक है मॉडल। अब देखिए एक्चुअल में क्या है, मॉडल 9 सेंटीमीटर है जब, तो एक्चुअल था 12 मीटर। ये 12 मीटर में है, मॉडल सेंटीमीटर में। तो एक्चुअल में था कितना 12, ये 12 था तो ये 9 था। फिर आगे है अब 28 है एक्चुअल में, मॉडल में x। तो इसको भी बस वैसे ही सॉल्व करना है कि 12/9 इक्वल टू 28/x। तो 12x इक्वल टू 28 इंटू 9, x इक्वल टू 28 इंटू 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 7 जा 28, x इक्वल टू 21। तो जो मॉडल होगा वो होगा 21 का। ये था क्वेश्चन हमारा 6। अब है क्वेश्चन हमारा 7। तो 7th क्वेश्चन है कि सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल। 2 kg शुगर में जो शुगर के जो क्रिस्टल होते हैं, दाने होते हैं, वो 9 इंटू 10 टू द पावर 6 है। तो हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन 5 kg शुगर। तो 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे और 1.2 kg में कितने क्रिस्टल होंगे, ये दोनों निकालने हैं हमको। दो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसमें है क्वांटिटी ऑफ शुगर, शुगर केजी में है, और क्रिस्टल ये फर्स्ट लिया हमने। तो पहले में है 2 kg शुगर, क्रिस्टल से इसमें 9 इंटू 10 टू द पावर 6। और इसके फर्स्ट पार्ट में 5 kg शुगर का पूछा है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे x। बस सेम मेथड यूज करना है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 5, x इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 5 अपॉन 2। 2 से कर दें इसको क्रॉस तो 4.5 को 5 से इंटू करेंगे आप तो आएगा 22.5 इंटू 10 टू द पावर 6। स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 10। देखो 10 अगर इंटू करते हैं तो ये 22.5 हो जाता है, तो इसको ऐसे लिखा, और 10 टू द पावर 6। और एक लाइन करें 2 इंटू 2 5, 10 का पावर 1 है और यहाँ 6 है, तो 10 का पावर हो जाएगा 7। तो कुछ ऐसे करना होगा। इसके सेकंड क्वेश्चन में भी आप यहाँ पे 1.2 डाल देंगे 5 के जगह पे, और सेम यूज करेंगे आप मेथड, तो बन जाएगा। 8th क्वेश्चन है कि रश्मि हैज ए रोड मैप विथ ए स्केल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। रश्मि के पास एक रोड का मैप है जिसका स्केल 1 सेंटीमीटर जो है 18 किलोमीटर को दिखाता है। शी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर। वो रोड पे 72 किलोमीटर जाती है, तो हाउ वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। अगर वो रोड पे 72 किलोमीटर गई तो मैप में कितना दूर जाएगी। मैप में जाहिर सी बात है कम जाएगी। तो देखिए इसको भी इसी तरह से करेंगे। इसमें भी दो चीजें हमारे पास है, एक है स्केल और एक है डिस्टेंस। स्केल डिस्टेंस, स्केल सेंटीमीटर में है और ये जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में। तो स्केल है पहला 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर, 1 और ये 18। फिर दूसरा आगे है 72 किलोमीटर, ये x। अब इसका बताना है तो सिंपल सा है 1/18 इक्वल टू x/72।
तो 18x इक्वल टू 72, तो x इक्वल टू 72 बाई 18 4, तो x इक्वल टू 4। तो डिस्टेंस ऑन मैप कितना होगा? डिस्टेंस ऑन मैप इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक पोल है वर्टिकल पोल और उसकी शैडो है, दोनों दिया है, दो चीजें हैं। हम पहले इनको लिखें कॉलम बना के, फिर सॉल्व करते हैं। तो हाइट ऑफ पोल है और शैडो है, लेंथ ऑफ शैडो। हम मीटर में लेंगे दोनों को, किलोमीटर में नहीं लेंगे। मीटर और सेंटीमीटर है, सॉरी, तो सबको हम सेंटीमीटर में ही चेंज कर देंगे, मीटर को भी सेंटीमीटर में, सुविधा होगा। तो देखिए पहले क्या दिया, पहले दिया 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर में 560 सेंटीमीटर हो जाएगा। 560 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ नहीं लिखना होता। और ऐसा है तो ये शैडो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 320। आगे है फाइंड एट द सेम टाइम लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय अनदर पोल। तो दूसरे पोल की जो हाइट है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो इतना हो जाएगा 10 मीटर 1050 हो गया। और हमको बताना है लेंथ ऑफ द शैडो x। तो वैसे डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, 560 बाई 320 इक्वल टू 1050 अपॉन x। तो इनटू करेंगे 560x इक्वल टू 1050 इंटू 320, दैट इज x इक्वल टू 1050 320 बाई 560। चलिए क्रॉस करते हैं, 0 0 कैंसिल, 7 से लिया 8 से लिया, 8 7 जा 8 4 जा, 7 से इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 3 और 5, 7 5 जा 35 0। x इक्वल टू 600 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 600 बाई 100 इक्वल टू 6 मीटर आंसर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह से आप करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। तो डिस्टेंस इन किलोमीटर में डिस्टेंस है और टाइम है मिनट्स में। ओके, तो 14 किलोमीटर 25 मिनट्स, 14 किलोमीटर 25 मिनट एंड देन 5 आवर्स, ये मिनट में लिया है हमने। 5 आवर्स मतलब 5 6 या 30, 300 ये x। 5 आवर्स में 300 मिनट होगा। अब 14 बाई 25 इक्वल टू x बाई 300, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 25x इक्वल टू 300 इंटू 14, x इक्वल टू 300 इंटू 14 बाई 25। इसको क्रॉस करेंगे आप तो देखिए कितने बार जाता है। चलिए 5 से कर दें तो 5 5 जा और 5 6 जा, 5 से क्रॉस करें तो ये 12, 14 को 12 से इंटू कर दें, 14 इंटू 12
168 मिनट, सॉरी 168 किलोमीटर। तो ये है हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चंस लगा लिए 13.1 एक्सरसाइज के, कि उम्मीद है कि आपने इसको समझने की कोशिश किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।